वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आई एम मैविश मिर्ज़ा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो आज मैं बना रही थी चिल्ले, वो भी फ़र्स्ट टाइम थे ये राइस फ्लावर के। तो मुझे इससे पहले कभी मैंने बनाए नहीं थे, तो आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी, क्योंकि मेरा जो होता है हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का मन करता रहता है। तो इतने ज़्यादा यमी और टेस्टी बने थे। था मैं आई थी आज नीचे, यहाँ पे क्या हो गया कि रात को आई थी बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान, तो मेरी चेयर जो है वो ऊपर से उड़ के आ गई थी नीचे। तो मैं अभी आई हूँ यहाँ पे नीचे, तो काफ़ी ज़्यादा खतरा है यहाँ पे सांप वगैरह का, तो बेले भी हैं। तो मैंने इसलिए अपनी चप्पल मंगवाई है, तो उसमें ये वाली पहन के आई थी। सो मैंने ये वाली चप्पल लाई है, अब मैं ये पहन के जाऊँगी प्रोटेक्शन के लिए। सो मेरी नंद मेरे लिए रास्ता बना रही है यहाँ से नीचे जाने का। सो यहाँ से नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमने जो है वो अपनी कुर्सी जो है वो लानी है। तो आप मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहले पोर्ट नहीं फ्लैट क्या करो, फ्लैट करो। ओके, इसको हम फ्लैट कर लेते हैं पहले। या खुदाया। सो मुझे लगता नहीं कि मैं इसके ऊपर से गुजर के जाऊंगी। आप ये पकड़े फोन, मैं यहाँ से छलांग मार के चली जाऊंगी। तो गाइस डंडा मिल गया। ये जा रहे हैं जनाब, और अभी देखते हैं, पता नहीं रुड़ जाते हैं। देखते जाओ इनको, अगर रुड़ गए तो हेल्प कर देना इनकी। ये अब सा कुर्सी ए। तो गाइस हमने अपनी मंजिल को पा लिया है। हाँ। सही सलामत। फिर यहाँ पे कुछ बेलें थी जिनको ठीक करना था, वो ज़्यादा नीचे जा रही थी वहाँ पे हमारे पड़ोसियों के घास में, तो उनका घास ख़राब कर रही थी। तो बेलें जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैलती हैं, और अब इनके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ था। ये था मेरा ब्यूटीफुल सा विलेज, और मैं सारी जो थी नीचे से उनको ऊपर वापस ला रही थी बेलों को। तो वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी, लेकिन साथ में सच्ची में कुछ भी नहीं लगा था। और मेरी ननद हंस रही थी कि प्लीज़ इसकी कमर मत तोड़ देना इन बेलों की, वरना ये सूख जाएंगी। तो डंडा भी जो था वो भी मेरा टूट गया था, इतनी ज़्यादा जो सख्त हो रखी थी। तो यहाँ पे सुबह यहाँ से सांप भी गुजर के गया था, तो मुझे वो ख़तरा था कि कहीं वो सांप मुझे अभी मिल ना जाए। मिल जाता तो मेरी वहाँ पे ही जो थी जान निकल जाती, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डर जो है वो सांप से लगता है। थोड़ी देर के बाद जो होता है ना, मेरा त्राह निकल गया, क्योंकि नीचे एक पाइप पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि ये सांप है, और मैं इतना ज़्यादा कांपना स्टार्ट हो गई। और मेरी ननद पे हंस रही थी कि सांप मिल गया आपको। तो मैं उसको ये थमा रही थी कि आइए आप पाइप ले चलो, किसी न किसी काम में आ ही जानी है। तो उसके बाद मैंने सर्चिंग मेरा हो गया कि कोई सब्ज़ी ढूंढ लेते, कोई टमाटर ढूंढ लेते, पर कुछ भी नहीं मिला यार, इस बार की कोई भी सब्ज़ी नहीं मिली। और यहाँ पे मेरा एक पॉट मुझे मिला जो कि ऊपर से ही नीचे गिरा था। इतनी ज़्यादा जो हवा रात को चली थी, तो इस पॉट की तो एकदम से बुरी हालत हो गई थी, पूरा पॉट ही टूट गया था। इसमें अभी फ्लॉज लगे थे, और ये साइड से पूरा टूट गया था, किसी काम का नहीं था हमारे। लेकिन मेरी ननद बोल थी चलो हम इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हमने पॉट और अपनी कुर्सी ले आए हम ऊपर। और तब मुझे यहाँ पे मैंने अपनी जो है चप्पलें उतारी, क्योंकि यहाँ से नीचे में गई थी, पौड़ियों से नीचे गई थी। तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपके वहाँ पे भी रात को आंधी तूफान आया था कि नहीं। यहाँ पे एक भैया आए हुए थे, सो भैया को मैंने कह ही दिया कि खोलो पोटली, क्या है इसमें, अगर कोई चीज़ अच्छी हुई तो मैं ख़रीद ही लूँगी। तो अगर मुझे कभी कोई चीज़ पसंद आती है तो मेरी पॉकेट मनी जो होती है इन्हीं चीज़ों में लग जाती है। तो मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती, हमेशा घर के लिए कुछ ना कुछ खरीदती ही रहती हूँ अगर अच्छे क्या है तो। काफ़ी ब्यूटीफुल से जो उनके पास बेडशीट थी, यहाँ पर ये दस्तरखान था, तो अच्छी क्वालिटी थी, और प्राइस भी ठीक था। तो एक अगर घर पे कोई चीज़ अगर मिल जाए वो भी ठीक ठीक रेट में, तो हम उसको मैं ख़रीद ही लेती हूँ हमेशा। तो इस बार जो मुझे पॉकेट मनी मिली थी, तो उसमें मैंने ये एक ब्लैंकेट लिया और एक बेडशीट ली। ये बेडशीट जो थी वो आप यूज़ कर सकते हो सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और मेरी पॉकेट मनी में सिर्फ ये 200 ही बचा था, और अभी तो महीना भी ख़त्म नहीं हुआ था और मेरी पॉकेट मनी ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ पे ये हमारी लैंग्वेज में इनको सराले बोलते हैं।
हैं और ये होते हैं जी पहाड़ों में जो घास के सीज़न में होते हैं ये, तो ये चिपक जाते हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग गई थी और फिर मैं आई अपने रूम की तरफ। वो इतना ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ था रूम में, तो अब इसको समेटना था क्योंकि कल जो थी वो हमारे घर पे एक पार्टी है मेरी बेटी की, 1 ईयर सेलिब्रेशन हम करेंगे कल, और दुआ भी करवानी थी। और यहाँ पे एसी जो है वो रात से यहाँ पे लगा हुआ था, रिमोट घुमा हुआ था और पूरा पानी ऊपर से नीचे आ रहा था डोर के ऊपर से, तो डोर को भी ख़राब कर सकता था। तो मैंने अब इसको बंद करना था, तो मैं उसके लिए लेके आ गई कंघा। तो यहाँ पे चेयर मैंने रखी थी, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, तो कंघे की हेल्प से मैंने जो था उसका जो बटन को ऑफ़ किया कि रिमोट तो मिल नहीं रहा था। तो कंघे के भी आज फ़ायदे मुझे मालूम हो गए। तो जो डंडे से काम नहीं हो रहा था वो मेरे कंघे ने करके दिखाया, तो मुझे इस चीज़ से राहत मिली कि अभी जो है वो सर्दियाँ हो गई हैं, तो एसी भी मैंने लगाना बंद कर दिया है। तो उसके बाद मैंने ये वाली बेडशीट निकाली कि क्यों ना आज इसी बेडशीट को मैं बिछा दूँ। नई चीज़ होती है तो नई चीज़ बिछाने का भी बहुत मुझे हमेशा से क्रेज़ रहता है कि नई चीज़, अपने रूम को मैं नए नई चीज़ों से सजाती रहूँ। तो ये बेडशीट मैंने आज ही बिछा देनी है क्योंकि कल पार्टी, तो कल मुझे खाना बनाने में ही सारा दिन चला जाएगा। उसके बाद इसी कंघे की हेल्प से जो है मैंने अपनी बेडशीट को ठीक किया। तो ये जो ट्रिक है ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। तो क्योंकि मेरा जो हाथ है वो इसके बीच में नहीं जा पाता, तो इस कंघे की हेल्प से जो है मैं ये सारे काम कर देती हूँ। तो ये स्पेशल कंघा जो है मैंने इन्हीं कामों के लिए रखा हुआ है। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बेडशीट को ठीक करते हो। उसके बाद यहाँ पे जब मैं कालीन ठीक कर रही थी और यहाँ पे जो ये चोर रिमोट यहाँ पे छुपा हुआ था, तो अब क्या फ़ायदा था क्योंकि मैंने उसको तो ऑफ़ ही कर दिया था इतनी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद। और लीजिए मेरा जो रूम था एकदम से रेडी हो गया था। अगर सफाई जो होती है ना वो दिल को खुश कर देती है, और सफाई करने के बाद जो रूम होता है ना वो बिल्कुल खिलखिला उठता है, और इंसान का मूड भी जो होता है ना वो उसके रूम पे डिपेंड होता है। तो एक घर में एक रूम जो एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें सुकून मिलता है यार। रूम में किसी भी कोने में बैठ जाओ ना, लेकिन जब तक अपने रूम में ना बैठो तो वो सुकून नहीं मिलता। उसके बाद थोड़ी सी क्लिप्स मैंने ली अपने रूम में, जो मैंने डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई है, तो उसकी तो मुझे शौक़ है अपने रूम को अलग अलग चीज़ों से सजाना, ज़्यादातर फ्लावर्स से। और ये है मेरे बालकनी के बाहर का व्यू। उसके बाद जो थी यहाँ पे कपड़े ये सुखाने के लिए थे, रात को मैंने वॉश किए थे। अभी बज रहे थे सुबह के 10, तो सुबह के 10 बजे ही मैंने ये जो अपने काम थे ये निपटा दिए थे। और यहाँ पे धूप भी थोड़ी थोड़ी थी लेकिन क्लाउड्स थे, तो काफ़ी दिनों के बाद ही धूप यहाँ पे लगी है। तो यहाँ पे कपड़े लेके आ गई थी मैं इनको बिछाने के लिए। तो कपड़े बिछाने के बाद अब मुझे लगी थी भूख, तो यहाँ पे मैंने लाए थे खीरे, ये अपने देसी खीरे हमारे पहाड़ी एरियाज़ के। तो यहाँ पे हम काटते हैं इनको, लंबा काटते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे मेरा सफाई अभियान शुरू हो गया। किचन काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी थी, मैंने सारी जो थी इसके रैक वो खाली किए, सारा सामान बाहर निकाला। और यहाँ पे DIY मैंने अपना बनाया था, ये एक क्लींजर बनाया था इनको क्लीन करने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेन होते हैं यहाँ पे, अभी हमने चिमनी नहीं लगवाई तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिकनाई हो जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए मैंने ये एक अपना DIY बनाया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईज़िली जो है वो स्ट्रेन जो थे ऑयल के वो ईज़िली से साफ़ हो रहे थे। यहाँ पे फिर मैंने चेयर रख के सारी जो अलमीरा थी वो साफ़ कर दी। तो फिर सफाई करने के बाद मैंने बनाया खाना, और खाने में बनाई थी आज खीर। तो उसके बाद आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।